स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हमें सीखना है, हमें डिस्कस करना है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन यूजिंग ओनली नैंड गेट और यूजिंग ओनली नॉर गेट। बात समझ में आई बच्चों? तो जैसा कि आप जानते हो कि नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट है, तो दुनिया का कोई भी लॉजिकल फंक्शन नैंड से या नॉर से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो वही आज हमको सीखना है इस लेक्चर में। बात समझ में आई? और ये बच्चों आज ये लेक्चर इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट का सबसे आखिरी लेक्चर होगा। तो आइए सीखते हैं। तो इस लेक्चर की शुरुआत मैं दो प्रॉब्लम से करना चाहूँगा। तो देखिए, प्रॉब्लम गिवन यहाँ पे है और प्रॉब्लम को आप पढ़िए और खुद समझिए कि क्या आपसे कहना चाह रहा है प्रॉब्लम में। बच्चों, इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि टू इम्प्लीमेंट ए बी बार सी हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट्स नैंड गेट आर रिक्वायर्ड। इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है दो इनपुट वाले नैंड गेट को यूज करके। ठीक है। तो आपसे शायद इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है कितना नैंड गेट्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। तो चलिए पहले हम ये तो हमें समझ में आ गया कि प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है ना। तो आइए सबसे पहले तो हम इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा, है ना। तो चलो आओ इसको करते हैं हम इम्प्लीमेंट। बट ऐसे प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करोगे, तो ये तो तय है कि हमें इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले बच्चों इस फंक्शन को आप बेसिक गेट से इम्प्लीमेंट करोगे। तो चलो आओ करते हैं बेसिक गेट से इम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि दो इनपुट का नैंड गेट यूज करना है, इसलिए जो भी आप गेट्स इस्तेमाल करोगे वो दो इनपुट वाला ही गेट इस्तेमाल करोगे, आपको दो से अधिक इनपुट वाला गेट इस्तेमाल नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन यूजिंग बेसिक गेट्स। तो यहाँ देखो बच्चों, ए बी बार सी है, तो इसको मैंने क्या किया, ए और सी को एक साथ लिया, बी को अलग कर लिया। तो सबसे पहले बच्चों हम ए और सी का एंड ऑपरेशन करेंगे, फिर जो आएगा उसका हम बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले हमें एक एंड गेट लेना पड़ेगा जो ए और सी का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर उसके बाद हमें बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक नॉट गेट के हेल्प से बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है और फिर इसको आप एंड गेट में अप्लाई करोगे, क्योंकि फिर से इन दोनों का भाई ए सी और बी बार का फिर से एंड ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे इसको हमने एंड गेट में अप्लाई करके और बाहर हमने निकाल लिया ए सी बी बार, या आप जिसको बोलोगे ए बी बार सी। तो ये तो हो गई बच्चों इम्प्लीमेंट करने की बात। बट हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड होगा। तो जैसे ही आप बेसिक गेट से इम्प्लीमेंट करोगे और आप इंडिविजुअल गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना नैंड गेट्स रिक्वायर्ड होगा, ये आप दूसरे स्टेप में लिख लो। तो आप मुझे बताओ एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना नैंड गेट का रिक्वायरमेंट होगा। तो सब बच्चे जानते हैं दो। आप उस टेबल का इस्तेमाल कीजिएगा जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, है ना। उसको आप ध्यान में रखिए, या फिर उस टेबल को पहले लिख लीजिए अपने कॉपी में, फिर ये लेक्चर आप सुनिएगा, है ना। तो दो एंड गेट के लिए, इस वाले एंड के लिए भी दो, और आपको नॉट के लिए एक यूज करना पड़ेगा। तो टोटल देखिए कितने गेट्स हो गए, दो इसके लिए, एक इसके लिए और दो इसके लिए। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 5 नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए बी बार सी। ठीक। तो ठीक है भाई, हमको समझ में आ गया इस तरह का प्रश्न कैसे करना है आपको। अब बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं इसको क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ, ये इस ब्लॉक में।
क्वेश्चन हमारा ये है कि same question, how many minimum number of NAND gates are required to implement F is equal to A plus AB bar plus ABC. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में बोला मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स। तो ऐसा मत कर देना कि इस पूरे फंक्शन को आप बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करना, फिर इंडिविजुअल बेसिक गेट के लिए कितना NAND गेट रिक्वायर्ड होगा उसको लिखना, फिर टोटल करना। वो बच्चों प्रोसेस गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप इस फंक्शन को मिनिमाइज करके देखो, क्या ये फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है? तो सर बिल्कुल हो रहा है मिनिमाइज। यहाँ पे देखिए, अगर आप a कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस ए बी बार प्लस, सॉरी a यहाँ से निकल आएगा ना, सिर्फ b बार बचेगा और इधर से बचेगा बच्चों bc। और 1 प्लस एनीथिंग जानते हो बच्चों 1 होता है, तो a डॉट 1 ये फंक्शन आ गया a। मीन्स आपको इसे नहीं इंप्लीमेंट करना है, a को इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि आपसे प्रश्न में मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट पूछ रहा है। भाई यहाँ जो था उस ये जो फंक्शन था ये तो ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है, अब इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकते हो इसको, इसलिए हमने यहाँ पे मिनिमाइज नहीं किया, ये ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है। बट इस तरीके का अगर कोई फंक्शन दे देगा जिसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप उसको मिनिमाइज करना, फिर उसको आप प्रोसीड करना आगे। तो हमारे पास मिल गया a। अब इस a को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना NAND गेट का आवश्यकता पड़ेगा? तो बच्चों एक अकेला वेरिएबल है और इस वेरिएबल का कोई लॉजिकल ऑपरेशन नहीं हुआ है। आप देखिए ध्यान से, a है, a ही है, तो कितना NAND गेट रिक्वायर होगा? 0। क्यों? क्योंकि आप वेरिएबल a को सिंपली आप एक कनेक्टिंग वायर से ऑब्टेन कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इसका बच्चों होगा 0 NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दिस फंक्शन, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपको ऑप्शन ऐसा दे देगा कि इस मेथड से जब आप करोगे तो उस तरीके का ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप उस पर टिक करके आ जाओगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों पहले आप सिंप्लीफाई करो, फिर बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करो, और फिर जाके आप डिसाइड करो कि कितना NAND गेट रिक्वायर्ड होगा या कितना NOR गेट रिक्वायर्ड होगा। बात समझ में बच्चों? तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, तो ये हमने इस प्रॉब्लम को समझ लिया। अब हम लोग आते हैं इस प्रॉब्लम में। तो ये भी देखिए कुछ ऐसा ही बेवकूफ़ बनाने वाला क्वेश्चन है। आपको देखो बोल रहा है कि f इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी इम्प्लीमेंट करना है, तो कितना NAND गेट का रिक्वायरमेंट होगा। तो सब बच्चे जानते हैं सबसे पहले हम फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे, तो ये ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है, अब क्या मिनिमाइज करोगे इसको, है ना। फिर उसके बाद उसको बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करना है, तो ये देखिए हमने ए बी और सी डी का एंड किया, फिर उसके बाद उन दोनों का और कर दिया। बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करने के बाद हमें इंडिविजुअल गेट के लिए काउंट करना है कितना NAND गेट रिक्वायर्ड होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एंड गेट है, तो इसके लिए 2 NAND, यहाँ भी एंड है 2 NAND, और यहाँ पे और है 3 NAND। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 2 + 2 + 3 मीन्स 7 NANड गेट्स रिक्वायर्ड। ठीक, बात समझ में आई? तो बच्चों ये जो आपने आंसर निकाला है ये गलत है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ NANड गेट्स, कम से कम कितना NANड गेट्स यूज होगा। तो इस तरीके से आप करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि इस तरह के फंक्शन में खास प्रॉपर्टीज है और वो प्रॉपर्टीज इस मेथड को गलत कर दे रही है। यहाँ तो चलो ठीक था, इस वाले के लिए सही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो क्या अलग है बच्चों? जब भी एंड फॉलोड बाई आर होगा, ये देखिए पहले यहाँ पे एंड है और फिर आर, एंड और का इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा। तो जब आप ऐसे ऑर्डिनरी मेथड से जब आप करोगे, जो मैंने अभी बताया मेथड, तो ये क्वेश्चन का सलूशन बच्चों गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कुछ और होगा, 7 तो नहीं होगा, बट क्या होगा और कैसे होगा इसको समझने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, जिसे हम बोलेंगे अल्टरनेटिव सिंबल्स, है ना। तो बेसिकली अल्टरनेटिव सिंबल्स में हमें करना क्या है बच्चों?
ये देखिए नैंड गेट है, इस नैंड गेट को हमें एक और अल्टरनेटिव सिंबल से रिप्लेस करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा कि नैंड को और से रिप्लेस करना है, ठीक। तो और में जो वेरिएबल्स के बीच जो साइन आता है वो प्लस आता है, और यहाँ पे है डॉट। तो इस डॉट को प्लस कैसे करोगे, तो आप देखिए इस कॉम्प्लीमेंट को आप ब्रेक करो, इस बार को, तो ये हो जाएगा बच्चों ए बार प्लस बी बार। अब इस ध्यान से इस फंक्शन को देखो, क्या ये फंक्शन आप कह सकते हो कि दिस फंक्शन इज द और ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। माने हमें क्या करना है, एक और गेट यूज करना है, और उस और गेट में हमें ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है, तो जो आउटपुट आएगा वो नैंड के इक्विवेलेंट आएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो आप इस ए के कॉम्प्लीमेंट को कैसे शो करोगे, तो इस और गेट के इनपुट के पहले आप ऐसे एक बबल लगाओगे, फिर आप अप्लाई करोगे ए, मीन्स आपने ए का कॉम्प्लीमेंट दिया। यही चीज आपको बी के लिए करना है। तो यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बाहर क्या निकला बच्चों, ए बार प्लस बी बार, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई? तो इस सिंबल को, अगर कहीं आपको ये सिंबल दिख गया तो इसको आप इस सिंबल से रिप्लेस कर सकते हो, या इस सिंबल को बच्चों इस नैंड गेट के इक्विवेलेंट रिप्लेस कर सकते हो। इसीलिए मैं इसको नाम देता हूं अल्टरनेटिव सिंबल्स। मीन्स इस सिंबल का अल्टरनेटिव ये और इस सिंबल का अल्टरनेटिव ये, ठीक है। तो इसका एक बड़ा ही अच्छा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं बबल्ड आर गेट, बबल्ड और गेट, ठीक है ना। और गेट तो जानते ही हो, बट ये इसके पहले बबल लगा है इसलिए बबल्ड आर गेट, ठीक है। तो आई होप ये अल्टरनेटिव सिंबल समझ में आ गया। यही चीज आपको नॉर के लिए करना है। तो यहाँ देखिए इस नॉर को हमें रिप्लेस करना है, या हमें ढूंढना है इसका अल्टरनेटिव सिंबल, ठीक है। तो हमें कुछ एंड टाइप का ढूंढना है अल्टरनेटिव सिंबल। तो हमने क्या किया, इस बार को ब्रेक कर दिया, तो ए प्लस बी का बार बच्चों हो गया ए बार डॉट बी बार। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, एंड ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ, और ऑपरेशन, सॉरी, एंड ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बात समझ में आई बच्चों? इट मीन्स आपको करना क्या है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको बच्चों, परफॉर्म करना है एंड ऑपरेशन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे आप बबल लगाओगे, फिर आप ए को अप्लाई करोगे, बी को भी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ बबल अप्लाई करना है। तो बाहर क्या आएगा बच्चों आउटपुट में, ए बार डॉट बी बार, एंड दिस इज द इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इस नॉर सिंबल का अल्टरनेटिव सिंबल ये वाला हो जाएगा, या इसका अल्टरनेटिव सिंबल ये हो जाएगा, और बच्चों इसका नाम होगा बबल्ड, बताइए, एंड गेट, ठीक है। बात समझ में आई? क्यों हमने इसको अल्टरनेटिव सिंबल बोला, क्यों हमने इसका इक्विवेलेंट सिंबल बोला, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड और गेट, एंड नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड गेट। नैंड जब करोगे तो यहाँ बबल्ड करके और करना है आपको, नॉर करोगे तो बबल्ड करके आपको क्या करना है, एंड करना है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गई अल्टरनेटिव सिंबल की बात। अब ये जो क्वेश्चन गलत हुआ था सोल्यूशन जिसका, उसको आइए करते हैं। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या मेथड होता है, तरीका क्या होता है, तो आप सबसे पहले तो फंक्शन को आप देखोगे, ए बी प्लस सी डी। क्या ये फंक्शन एसओपी फॉर्म में है? बिल्कुल एसओपी फॉर्म में है। तो बच्चों जब ये एसओपी फॉर्म में है तो एसओपी फॉर्म को नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना ज़्यादा बेहतर होता है। भाई आपको कोई फंक्शन दे दिया कि इंप्लीमेंट दिस फंक्शन यूजिंग
नैंड गेट या नॉर गेट, तो आप क्या यूज करोगे? तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर फंक्शन एसओपी में होगा तो आपको नैंड का यूज करना पड़ेगा। खैर ये सब बात की बात है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। मैं पहले इसको करता हूँ सॉल्व, फिर मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा, है ना। तो सब बच्चे जानते हैं कि सबसे पहले जिस फंक्शन को हमें पूछ रहा है कि कितना नैंड गेट रिक्वायर्ड होगा, उसको हम बेसिक गेट से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट यूजिंग बेसिक गेट्स, तो आइए, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इम्प्लीमेंट, तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी, यहाँ देखिए हमने इसको बना लिया ऐसे, ठीक है। और ये अंदर वाले को मिटा देते हैं। अब बच्चों, बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव सिंबल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो कैसे अल्टरनेटिव सिंबल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, तो ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। यहाँ देखिए, ये तो हो गई स्टेप 1 की बात, ये हो गया बच्चों स्टेप 1। स्टेप 1, अब हमें स्टेप 2 में यूजिंग अल्टरनेटिव सिंबल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अल्टरनेटिव सिंबल कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको इस गेट में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। तो अल्टरनेटिव सिंबल क्या बोलता है, कुछ बबल्ड और बबल्ड एंड का कॉन्सेप्ट होता है ना। तो यहाँ बच्चों आप देखो, ये है और गेट, अगर आप यहाँ पे बबल कर दो, भाई हमें करना क्या है, इस पूरे सर्किट को नैंड गेट से रिप्लेस करना है। पूरे सर्किट को नहीं, इंडिविजुअल गेट को हमें नैंड से रिप्लेस करना है। मीन्स हम इसमें कुछ ऐसा कर दें जिससे कि ये पूरे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट्स आपको दिखाई दे। बात समझ में आई बच्चों? तो उसके लिए आपको इस और में बबल लगाना पड़ेगा। तो जब आप एक बबल अप्लाई करोगे तो यहाँ भी आपको एक बबल लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि बच्चों बबल का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ जो भी इनपुट आ रहा है वो आपने चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनपुट आ रहा था ए, इसमें डायरेक्ट सपोज ए नहीं लेते हैं, ए तो ऑलरेडी हमने लिया है। सपोज बच्चों इनपुट एक्स आ रहा था और आपने बबल लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स बार आ रहा है, जबकि इसमें इनपुट एक्स अप्लाई होना चाहिए। तो बच्चों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार और नॉट ऑपरेशन करना पड़ेगा या एक बार और बबल लगाना पड़ेगा, ताकि वही हमारा पुराना वेरिएबल आ जाए। भाई सब बच्चे जानते हैं कि 2 बार कॉम्प्लीमेंट करने से सेम वेरिएबल मिल जाता है। तो अगर आप एक बबल लगाओगे तो इसका प्रभाव खत्म करने के लिए, इसको डीएक्टिवेट करने के लिए एक जगह और बबल कहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लगाया तो यहाँ भी हमने लगाया। ऐसे ही बच्चों यहाँ जब लगाओगे तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला गेट, ये दोनों गेट किससे रिप्लेस हो गया, नैंड से। और इस सिंबल को आप ध्यान से देखो, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये क्या है, बबल्ड और। तो बबल्ड और इज इक्विवेलेंट टू नैंड, मीन्स ये पूरा गेट बच्चों नैंड गेट में रिप्लेस हो गया। ये देखिए, ये तो दिख ही रहा है आपको, ये भी आपको दिख रहा है, और ये बच्चों नैंड का अल्टरनेटिव सिंबल है। तो इसको आप नैंड से रिप्लेस कर सकते हो। ये देखिए, अब देखिए ए बी सी एंड डी। तो ध्यान से देखो बच्चों, जो भी फंक्शन आपने इंप्लीमेंट किया, जिस गेट का इस्तेमाल करके, या जो भी सर्किट बन के आया, उस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपने इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने में
कितना नैंड गेट यूज हुआ है? तो 1, 2 एंड 3। तो इसका बच्चों क्या आंसर होगा? 3। जबकि गलत तरीके से क्या आ रहा था? 7 आंसर आ रहा था। बात समझ गए ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी एंड फॉलोड बाई और होगा तो समझ जाना कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, अल्टरनेटिव सिंबल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आया समझ में बच्चों? तो ये तो हो गई नैंड गेट की बात। अगर इसी फंक्शन को बोलता कि नॉर से इंप्लीमेंट करो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता आपके लिए। उसका कारण है बच्चों, क्योंकि ये फंक्शन एसओपी में गिवन है। जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना बच्चों। किसी भी फंक्शन को नैंड से इंप्लीमेंट करना है कि नॉर से इंप्लीमेंट करना है, ये आप डिसाइड करोगे कैसे? उस फंक्शन को देखोगे कि वो एसओपी में है या पीओएस में है। अगर बच्चों फंक्शन एसओपी में है तो उस फंक्शन को नैंड से इंप्लीमेंट करना ज़्यादा इजी होगा, और अगर पीओएस में है तो नॉर से इंप्लीमेंट करना ज़्यादा इजी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन दे दिया, बोला कि इंप्लीमेंट दिस फंक्शन यूजिंग यूनिवर्सल गेट। अब बच्चे जानते हो यूनिवर्सल गेट नैंड भी है नॉर भी है, तो आप किससे इंप्लीमेंट करोगे? तो वो देखना पड़ेगा कि फंक्शन किस फॉर्म में है। तो फंक्शन चूंकि एसओपी में है इसलिए हमने डिसाइड किया कि नैंड से इसको इंप्लीमेंट करना है। अगर ये पीयूएस में होता तो किससे आप करते? नॉर से करते। बात समझ में आई? तो जो मैंने कहा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एसओपी फॉर्म शुड बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग नैंड एंड पीओएस फॉर्म शुड बी इंप्लीमेंटेड नॉर। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन भी किया हुआ है। अगर आपको देखो एक प्रॉब्लम में गिवन है कि इस फंक्शन को इंप्लीमेंट यूजिंग यूनिवर्सल गेट। अब यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं भाई? नैंड होते हैं और नॉर होते हैं। तो किससे आप करोगे भाई? तो बेहतर यही है कि फंक्शन को हम देखेंगे पीयूएस में है, इसलिए हमें इसको किससे करना है? नॉर से करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इसको बेसिक गेट से इंप्लीमेंट कीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने बेसिक गेट से इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, अब आपको बबल्ड अटैच करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो कैसे आप बबल्ड अटैच करोगे? तो इसको पहले कर लेते हैं कॉपी। तो ढूंढते हैं बबल हमें कहाँ करना है। ये देखिए ये है, और इसी में एक बबल कर दो तो नॉर, बट एक बबल करने से यहाँ भी बबल करना पड़ेगा, और ऐसा करने से हमारे लिए बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि भाई ये देखो ना, बबल्ड और बनने जा रहा है, सॉरी बबल्ड नैंड बनने जा रहा है, बबल्ड एंड, सॉरी बबल्ड एंड बनने जा रहा है। तो बबल्ड एंड किसके इक्विवेलेंट होता है भाई? नॉर के। तो ये भी बन गया नॉर, और इस बबल को डीएक्टिवेट करने के लिए जब हमने एक बबल और लगाया तो ये भी बन गया बच्चों नॉर। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ बबल लगाया हुआ तो ये तो नॉर है ही है, ये भी नॉर है ही है, ये भी नॉर में चेंज हो गया। यहाँ देखिए, बात समझ में आई? अगर बच्चों इसको आप नैंड से बनाते इस फंक्शन को तो थोड़ा मुसीबत का सामना आपको करना पड़ता। ठीक है, किस टाइप का मुसीबत आपके सामने आएगा उसके लिए मैंने यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम लिया हुआ है, और इस प्रॉब्लम में आपको ये फंक्शन है नैंड और नॉर दोनों से इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ देखो बच्चों ये फंक्शन किस फॉर्म में है? एसओपी में है। तो एसओपी को किससे इंप्लीमेंट करना चाहिए? नैंड से, बट आपको बोल रहा है क्वेश्चन में नॉर से भी करना है, तो मजबूरी है आपकी नॉर से करना। ठीक है, अगर आपके पास विकल्प होता तो नैंड आप यूज करते, लेकिन अब आप कोई विकल्प नहीं है, आपको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया क्वेश्चन में कि नॉर से ही करना है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले नैंड से करते हैं। तो सब बच्चे जानते हैं कि आपको बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करने के बाद इसमें बबल कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, और हम ऐसे यूज करेंगे कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, आइए करते हैं बबल। तो बच्चों यहाँ देखो ये और है, इसी को बबल और बनाना है, तो यहाँ जब आप बबल लगाओगे तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा आपको। और बच्चों जब यहाँ बबल लगाओगे तो एक और बबल लगाने की बजाय आप क्या कर दो,
इस नॉट गेट को डीएक्टिवेट कर दो। भाई अगर आप यहाँ पे x है और यहाँ पे आपको x चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको उड़ा दो या तो एक और नॉट गेट लगा दो। तो लगाने से अच्छा है उड़ाना, क्योंकि प्रयास ये होना चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स इस्तेमाल होने चाहिए किसी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है, ताकि जो पूरे सर्किट का हार्डवेयर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना आए, है ना, इजी हार्डवेयर है। तो जैसे यहाँ आपने बबल लगाया तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बबल लगाने के बाद एक और नॉट गेट लगाइए, तो मैं तो कहता हूँ नॉट गेट लगाने की बजाय आप नॉट गेट को उड़ा दो, ठीक है। तो आप एक काम करोगे, इसको आप गायब कर दोगे, इसको आपको क्या करना है बच्चों, रिमूव करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कंफ्यूजन कोई भी नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, ठीक है बच्चों। तो आपने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब इनको क्या करना है, नैंड गेट से रिप्लेस करना है। तो ये देखिए ये तो खुद ही नैंड में चेंज हो गया। यहाँ पे बच्चों एक नॉट है तो इसको क्या करना पड़ेगा, नैंड से बनाना पड़ेगा इस नॉट को, है ना, नैंड, ठीक है ना, यूजिंग नैंड गेट से इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए बना लिया। और यहाँ पे देखिए जब ये बबल्ड, सॉरी ये जब नॉट गेट रिमूव हो गया तो डायरेक्ट इस पे इनपुट क्या जा रहा है, सी जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इनपुट सी कर दिया और ये अल्टरनेटिव सिंबल कॉन्सेप्ट से चेंज हो गया बच्चों नैंड गेट में। बात समझ में आई। तो ये तो हो गई बच्चों नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करने की बात। अब इस फंक्शन को हमें करना है नॉर से। तो जाहिर सी बात है फंक्शन एसओपी में है, नॉर से करने में आपको दिक्कत होगी। आइए देखते हैं किस टाइप की दिक्कत होगी और उस दिक्कत को कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखो बच्चों फंक्शन क्या है, एसओपी में है। अब कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई पीओएस में हो तो ज़्यादा बेहतर हो। तो इसको पीओएस बनाने के लिए हमने क्या किया, इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक। तो देखो इसका जब कॉम्प्लीमेंट करोगे और फिर जब बार को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए बार प्लस बी और डॉट ये हो जाएगा सी। अब देखो पीओएस फॉर्म में चेंज हो गया। बट भाई ये देखो ना फंक्शन किस में है, पीओएस में है, लेकिन ये जो फंक्शन है वो एफ ना हो कि क्या है, एफ डैश है। तो सबसे पहले एफ डैश मीन्स फंक्शन जो हमें इंप्लीमेंट करना है उसके कॉम्प्लीमेंट को हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, बेसिक गेट से इसको इंप्लीमेंट कर दिया। देखिए यहाँ पे ए बार है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट से बी और फिर जो आया उसको सी के साथ एंड ऑपरेशन कर दिया। बट बच्चों यहाँ जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, एफ डैश आ रहा है। तो आपको फिर से अपना फंक्शन ऑब्टेन करने के लिए एक नॉट गेट और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आप एक और नॉट गेट लगा, ये लीजिए लगा दिया। तो यहाँ पे एफ कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या आ गया, एफ आ गया, ठीक है। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, तो जाहिर सी बात है स्टेप 2 में हमें अल्टरनेटिव सिंबल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, कुछ बबल वगैरह इसमें लगाने पड़ेंगे। आइए लगाते हैं इसमें बबल। तो बच्चों बबल्ड आप किस में लगाओगे, एंड में, क्योंकि आपको नॉर से रिप्लेस करना है। तो यहाँ जब बबल लगाओगे यहाँ भी लगाना पड़ेगा और यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे देखो अब तो सी है ना, तो अब आपकी मजबूरी हो गई यहाँ पे एक नॉट गेट को लगाना। बात समझ में आया कि नहीं भाई, जब था तो उड़ा दिया, जब नहीं है तो मजबूरी है ना लगाना। ये बबल डबल लगा लिया हमने। अब आप क्या करोगे, अब आपको सबको नॉर से रिप्लेस करना है। तो ये नॉर में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इस नॉट को नॉर से रिप्लेस कर दो, नॉर के दोनों इनपुट को सॉर्ट करके। इसको भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए अल्टरनेटिव सिंबल की मदद से ये भी किस में चेंज हो गया बच्चों, नॉर में। और इस नॉट गेट को भी आप नॉर से रिप्लेस कर दो। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये था कैसे हमें फंक्शन को नैंड या नॉर से इम्प्लीमेंट करना है। कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस भी आए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में मदद करेंगे, है ना, कि कैसे उनको सही तरीके से करके सही आंसर पे टिक करना है आपको, ठीक है बच्चों। तो आई होप एक एक चीज़ें आपको समझ में आ गई। और यहाँ बच्चों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ख़त्म होता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर।
है ना। तो हालांकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, बट फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अनुसार ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। अब अगला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो सब बच्चे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी लेक्चर्स हमने लिए, उनको आप अच्छे से पढ़ोगे। और मैं आपसे फिर से ये अपील कर रहा हूँ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आपको आगे भी मिलेगा, इसलिए आपको सारे लेक्चर्स को बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ना है। और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला यूनिट बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए, आप पेपर पिछले सेमेस्टर का उठा के देखना, तो करीब 25 से 30 मार्क्स का पोर्शन कवर करता है सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, और ये आपके लिए इजी भी है, मज़ा भी आया आपको पढ़ने में, है ना। इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ के और इसमें आप अपना स्ट्रेंथ एरिया बनाओगे, है ना। और अगर आपका प्रॉब्लम का सलूशन सही है तो कहीं से किसी को कोई मार्क्स काटने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर यहाँ ख़त्म होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।